प्रेज द लॉर्ड। आज हम सुसमाचार सुनेंगे। पहला यूहन्ना 4:1 में ये बात लिखा है, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना हमको बहुत प्यार से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये वचन शुरुआत ऐसे ही हो रहा है, हे प्रियो। सच में हम सब ये प्रिय बात हम सुनना है, समझना है। बहुत ध्यान से हम वचन सुनेंगे। यहाँ पे हे प्रिय भाइयों, सच में हम सब लोगों को प्रिय भाई ही मानता है, प्यार से सबको स्वीकार करना है। बट जब आत्मा के बारे में बात आ गया, सब आत्मा को तुरंत विश्वास नहीं करना। ये पहले बात मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। सो बिलवेड डोंट बिलीव, ये पहले बात है। प्रिय विश्वासी, प्रिय भाई बहनों, सबको विश्वास मत करो। मत्ती सुसमाचार 18:14 में ये बात लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। एक भी नष्ट नहीं होना है। तो परमेश्वर सबके ऊपर नज़र रखा है और सबके ऊपर ख्याल रखा है। इस वचन में हम ये बात समझ सकता है, पिता की सोच हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, उसके ख्याल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना चाहता है, छोटी से छोटी कोई भी हो, वो दूर नहीं जाना और नष्ट नहीं होना। तो इसलिए सब भाई बहन को हम सही से बताना है सारी चीज़, और सही से प्रभु में लेके आना है। तो क्योंकि बहुत लोग बहुत चीज़ में विश्वास करता है और गलत रास्ता में जाना शुरू करता है। तो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है, सब लोग सही मार्ग में आना है, सब लोग सही रास्ता में चलना है और सब लोग स्वर्ग पहुंचना है, जिस जगह पे परमेश्वर और हमारी यीशु मसीह और पवित्र आत्मा रहता है, उसके साथ हम रह सके और उसके साथ हम चल सके। यिर्मयाह पुस्तक 23:16 में यह बात लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुक्ति नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। यहाँ भविष्यद्वक्ता मतलब ये मत सोचना सिर्फ आने वाले चीज़ को बताने वाले, बट बाइबल के हिसाब से भविष्यद्वक्ता मतलब जो भी परमेश्वर की बात बोलने वाले। सो परमेश्वर की बात बोलने वाले बहुत लोग गलत सुसमाचार बता रहे, गलत संदेश दे रहे, गलत बात हमको सिखा रहे। तो बहुत ध्यान से रहो, बहुत ध्यान से सोचना है। यहाँ पे जो भी बात वो लोग कहेगा, उसकी बात हम नहीं मानना है, क्योंकि वो लोग गलत रास्ता में लेके जाएगा। इस जनरेशन में बहुत लोग झूठे भविष्यद्वक्ता आ गया। वचन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है। बहुत लोग पास्टर्स बन गया, बहुत लोग चर्च चला रहे, बहुत लोग अपनी अपनी मर्जी का सेवा करने वाले बहुत लोग हैं। पहले हम सोचना चाहिए, चर्च कहाँ से शुरू हो गया। अगर हम रोमी साम्राज्य में कैथोलिक हम जो देखता है, बहुत साल से पहले मार्टिन लूथर आकर वो सुसमाचार गलत है करके प्रोटेस्टेंट लेके आ गया, और उसके बाद वो चलाने समय पे मतलब मार्टिन लूथर की बात सुनकर चलाने समय पे कुछ लोग उदास होकर वचन में नहीं चल रहे, तो इसलिए जॉन वेस्ली आया। ऐसे ही जॉन वेस्ली के बाद एक एक प्रभु का दास आकर चर्च स्थापित करा। बट अब यहाँ पे हम देखना है, इस ज़माना पे चर्च मतलब बहुत आसान चीज़ है। परमेश्वर उनको बताया क्या, चर्च चलाने के लिए तैयार है। तो उसकी वजह से बहुत लोगों को सही समाचार भी नहीं मिल रहे, बहुत लोगों की बुलाहट नहीं है, फिर भी चर्च चलाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से बहुत लोग नाश हो जाएगा। बहुत लोग चंगाई के ऊपर निर्भर रखता है, चंगाई बहुत इम्पोर्टेंट है करके
कुछ चर्चेस सिखाता भी है। ऐसे ही अन्य भाषा बात करना, बट ऐसा हम उसकी बात मानेगा तो हमारी आशा झूठी आशा हो जाएगा। यिर्मयाह यही कहना चाहता है। बहुत ध्यान से रहो भाई बहनों, आपकी आशा झूठी आशा नहीं होना चाहिए। जब झूठी आशा आपका आ गया तो आप नेक्स्ट आशा के बाद विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, वो भी झूठ हो जाएगा। और उसके बाद जो भी विश्वास करके प्रभु में चलते हो वो भी झूठ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए विश्वास कैसा है आपका? यिर्मयाह आपसे भी मेरे से भी ये वचन को दिखाते हुए हमसे पूछ रहे हैं। आप सब लोग ये सोचता होगा हमारे पास्टर साहब ठीक है, हमारे भाई बहुत अच्छा बताते हैं। अच्छा बताते हैं मतलब पहले वचन के हिसाब से है कि नहीं, आप और मैं सोचना पड़ेगा। मत्ती सुसमाचार 7:15 से 20 तक ये बात लिखा है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आप और मैं सब, हमारी चर्च को चलाने वाले पास्टर साहब भी हो, ब्रदर भी हो, वो बिशप भी हो, और नहीं तो कोई नाम भी आप रख सकते हो, वो ब्रदर आपको और मुझे चला रहा है, तो हम सोचना चाहिए उसका फल कैसा है। फल मतलब आप उसकी बात और उसकी काम कैसा हो रहा है, उसकी चाल चलन कैसा है, उसकी बात करने का तरीका कैसा है, वो सारी चीज़ हम देखकर समझना चाहिए। कुछ लोग हमेशा प्यार बात बोलता है, बट उसमें सच में प्यार है नहीं है हमको समझ में नहीं आएगा। और कुछ लोग प्यार बात सिर्फ दिखाता है, बट उसमें बहुत गलत काम भी करने वाला होता है। सीधी सी बात है, गरीब और अमीर लोगों को भी अलग अलग देखता है, तो उससे भी आप समझना चाहिए ये पास्टर और ये ब्रदर हमारे लिए ठीक नहीं है। बट आप अगर ऐसा नहीं देखोगे तो सच में आप और मैं नाश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बात लिखा है, यहाँ पे 15 से ये बात लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के से सावधान रहे। तो वो लोगों से सावधान रहना है। आजकल सब लोग कोई भी सुसमाचार बता रहे हैं तो वो सुसमाचार सुनने लग गया सब लोग, क्योंकि YouTube की वजह से। अच्छी बात है, सुसमाचार सुनने के लिए मौका तो मिल रहा है, बट उसमें भी आप ध्यान रखना है ये क्या कैसा भविष्यद्वक्ता है, ये सही समाचार बताने वाला है, नहीं है तो अपनी मर्जी से बोलने वाला है। बहुत लोग कुछ भी बोलता है तो वो सोचता है हम अच्छा से बात बता दिया, हम बहुत गहराई बात बता दिया। भाई बहनों, गहराई की बात नहीं है, पहले सच्चाई होना चाहिए, और सच्चाई के साथ परमेश्वर की सोच क्या है उससे हम भेदभाव निकाल कर हमको सही से समझाना है। आजकल बहुत कम लोग हैं ऐसा बताने वाले, तो देखने के लिए भेड़ की तरह ही रहेगा, बट उनकी अंदर अलग सोच होता है, अलग सोच में चलता है। तो ऐसा लोगों को आप और मैं पहचानना है। भाई बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी वचन आप सुनते हो, मुझे भी आप परखना है, मेरी वचन को भी आप परखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ बाकी सब लोग गलत है, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे भी आप परखो, ऐसे सब लोगों को आप परखो। परखने का हमारा पहला फर्ज है, हम सब पहले परखना है ये चर्च हमारे लिए सही है नहीं है, ये ब्रदर हमको सही से चलाएगा नहीं है, और ये वचन में चल रहे नहीं है, हम सब सोचना है। क्योंकि शास्त्री फरीसी भी बहुत लोग सुसमाचार बताता था, जैसा मत्ती समाचार 23:2 में ये बात लिखा है, आप पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे ये बात लिखा है,
वहाँ पे शास्त्री फरीसी लोग बहुत कुछ कहता है बट उसको पालन नहीं करता। तो ऐसा लोग भी है आजकल, फास्टर्स बहुत सुसमाचार बताता है बट उसको पालन नहीं करता। आप उसको अगर विश्वास करके चल रहे हो तो आपका फल भी बुरे फल हो जाएगा। याद रखो, बुरे सोच विचार से, बुरी चाल चलन से, बुरी संगति में रहकर आप चलेगा, आपको अच्छा फल नहीं कभी मिलेगा, ये याद रखना। उसकी वजह से आप ये मत सोचो वो चर्च कैसा भी हो मैं वहां पे जाऊंगा, मैं जो वचन सुनूंगा वो अच्छा तरीका में सुनकर मैं चले जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कूड़ा में से अच्छा चीज़ कभी कोई आदमी नहीं उठा सकता है, ये चीज़ याद रखो। वो अच्छा खास बिरयानी भी हो, जब कूड़ा में चले गया वो कूड़ा ही है। उसकी फल से आप पहचानोगे, फल बहुत लोग नहीं पहचान रहे। अगर एक चर्च में जाएगा, वो पास्टर जब कैसा रहेगा, वो कैसा रहता है, वो बात करने का तरीका क्या है, वो सच में उसके मन की बात क्या है, ये सारी चीज़ परखना हमारा फर्ज है करके मैं कह रहा हूँ। बट आप सब लोग आपकी जो फर्ज है वो काम आप नहीं कर पा रहे हो। हम चर्च बहुत लोग इसलिए जाता है, भीड़ ज़्यादा होना चाहिए। कुछ लोग आजकल चर्च ऐसा जाना चाहता है वहाँ पे पब की लाइट्स चलना चाहिए, बहुत लोगों को म्यूज़िक चाहिए, बहुत लोगों को बहुत कुछ अलग अलग चीज़ चाहिए, उसकी वजह से चर्चेस में जाता है। आप किस चीज़ के लिए चर्च में जा रहे हो तो आप पहले परख रहे हो और उसके साथ परख के समझने के बाद उसके फल से आप समझ के दूर रहने के लिए सोच रहे हो। हम एक एग्जाम्पल समझ सकता है, अच्छा स्कूल बुरा स्कूल। जो अच्छा स्कूल आपको हर चीज़ सिखाता है, ऐसा ही बुरा स्कूल आपको हर बुराई सिखाता है। चाहे वो बुराई 10% हो, चाहे वो बुराई 50% हो, चाहे वो बुराई 100% हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10% भी बुराई 100% का बराबर हो गया तो वो सब लोग एक साइड में आ जाएगा और सब लोग नरक में ही जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ तो आप नरक जाएगा, बट आपको एक मौका है सोचने के लिए, आपको एक मौका है समझने के लिए। और आज ये वचन से मैं आपको सही बात दिखा रहा हूँ, आप ये बात सही से लोगे तो आपको बहुत फायदा है। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, बट टेस्ट दे आर ऑफ गॉड, परमेश्वर से आया है नहीं है, आप और मैं जरूर परखना चाहिए, क्योंकि परखना पहला काम है हमारा। एक पुरानी पुस्तक में एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जो सबको पता है, वो गिदियोन है। वो गिदियोन जैसा परमेश्वर बात करने के बाद तुरंत वो निर्णय नहीं लिया था। हाँ, परमेश्वर को परीक्षा करना अलग है, परमेश्वर को परखना अलग है। तो ये गिदियोन परखने के लिए कोशिश करा। आप और मैं ये बात हम देखेंगे न्यायों 6:29 से 40। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, हाँ। यदि मैं एक बार फिर कहूँ हाँ। तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखे रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। यहाँ गिदियोन बहुत जल्दीबाजी में नहीं है। परमेश्वर ने बात करा करके जल्दी से जल्दी लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो परख रहे हैं। क्योंकि ये परमेश्वर बात कर रहे, नहीं तो मैं अंदर अपनी अपनी सोच में ऐसा सोच रहा हूँ क्या है ये सच्चाई करके वो परखने लगा। और परमेश्वर को उसकी सोच में से, मतलब परखने के तरीका में से परमेश्वर को समझ में आ गया ये जल्दी में नहीं है। आजकल बहुत लोग जल्दीबाजी में हैं। कोई भी सुसमाचार बताया चंगाई के बारे में, अन्य भाषा के बारे में, नहीं तो कोई भी सुसमाचार बताया, जल्दी है, बहुत जल्दी जाता है, सारी चीज़ को मानता है, सारी चीज़ को प्रैक्टिस करता है। आजकल सब लोग ऐसा चलने वाला है। आप और मैं गिदियोन की तरह रहना है, सब चीज़ में हम परखने के लिए आगे रहना है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं हमेशा परखते रहो, नहीं, एक बार परख लिया बस काफ़ी है। पौलुस भी एक बात कह रहे, वो बात हम सुनेंगे। पहला थिस्सलुनीकंस 5:21-23 में बात लिखा है, वो पढ़ेंगे हम। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आप और मैं बहुत ध्यान से सारी चीज को परखना है। पहले बात, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छा आपको समझ में आ रहा है उसको पकड़ के रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि आजकल बहुत जगह पे बुराई ही बताने वाला है। बुराई मतलब ये मत सोचना गाली और कुछ गंदी चीज़ बोलने वाले नहीं, वो बाइबल के वचन से ही उठाता है, बट उसकी मर्जी से वचन बताता है, और वो लोग से बचे रहो, क्योंकि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। तो क्यों हम वचन सुनना है? क्योंकि आप और मैं सब लोग पवित्र होना है। सब लोग पवित्र होकर हम हमारी प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारी शरीर को पवित्र करके निर्दोष होना चाहिए। इसलिए वचन सुन रहे हैं। जैसा वचन में भी हम पढ़ सकते हैं, हमारी प्रभु का बात हमको पवित्र बनाने के लिए मार्ग खोलता है। आप बताओ, आप हर संडे चर्च में जाते हो, वो वचन आपको पवित्र कर रहे हैं? वो वचन आपको सही चीज़ सिखा रहे हैं? वो वचन आपको पवित्र रास्ता में जाने के लिए हिम्मत दे रहे हैं? नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, और नहीं तो कोई चीज़ के लिए मंदिर जा रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि और एक बात पौलुस ने कहा, गलती पुस्तक 1:6 से हम पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। बहुत सही से पौलुस ने ये बात हमको बता रहे हैं। भाई बहनों, जो सुसमाचार था पहले, उसके अलावा कोई भी सुसमाचार बताएगा, मतलब कुछ अलग अलग समाचार, मैं आपको वो बात भी बताऊंगा क्या क्या अलग अलग समाचार अगले बात में मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे अलग अलग सुसमाचार बताने वाले हैं, तो वो सुसमाचार मत सुनो। वो चाहिए मैं भी आकर बताऊं, स्वर्गदूत आकर भी बताए, नहीं तो कोई भी आकर ये कहेगा परमेश्वर हमसे बात किया, ये काम करना है करके आपको कोई बताएगा तो मत विश्वास मत करो। क्योंकि बहुत लोग गलत रास्ता में चलने के लिए तैयार हो गया, बहुत लोग गलत रास्ता में पकड़कर उसकी मर्जी जीवन जीने के लिए तैयार हो गया। आजकल हम सब अलग अलग संदेश सुन रहे हैं। हम सच में ये बहुत गलत बात है। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को गलत बोलेंगे तो पहले हम ही गलत हो जाएगा। बट विश्वासी आप ध्यान से रहो। आप तीसरी बात, मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स। प्रेरितों की पुस्तक 8:18 से जो बात है वो पढ़ के हम। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखते ही पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आजकल बहुत लोग, ये पास्टर्स लोग यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे चंगाई दिखाना चाहता है तो हाथ रख दिया तो तुरंत आदमी गिर गया, दुष्ट आत्मा आ गया तो वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं है, वो है, चंगाई तो है, बट वो दिखाने की जरूरत नहीं है, और उसको दिखाकर बहुत लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश मत करो। दूसरी चीज़, और कुछ लोग कुछ चर्चेस ऐसे सिखा रहे हैं अन्य भाषा ज़रूरी है, और वो अन्य भाषा को ट्रेनिंग्स भी देता है ये लोग। कितना गंदी चीज़ है। पवित्र आत्मा को जबरदस्त, मतलब
आप लेके आ सकते हो? नहीं, पहले आप और मैं, हमारी मन बदलना चाहिए। वहाँ पे वो बात पतरस ने कहा था, पहले आप बुरे सोच से बदल जाओ। हम भी आजकल ये बहुत गलत सिखाने वाले से सही होना है, उससे दूर होना है। क्यों चर्च जाना है? अगर आप और मैं, मेरी जिंदगी नहीं बदल रहे तो वो चर्च क्यों जाना है? हम अच्छा फल पाना है तो पहले अच्छा समाचार सुनना है, अच्छा सुसमाचार सुनकर हमारी ज़िंदगी को सही करना है। उसके बाद परमेश्वर चंगाई करेगा, उसके बाद परमेश्वर आपको अन्य भाषा देगा, परमेश्वर आपको जो भी वरदान चाहिए वो सारी वरदान देगा। ऐसा कोई परमेश्वर दूर करने वाले नहीं है, बट आप जबरदस्त पवित्र आत्मा को भी खरीदने वाले हो गए आजकल। सब पास्टर पाए, मैं ये एक आदमी के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आजकल आप ऐसे भी चल रहे तो बहुत ध्यान से रहो, क्योंकि ये सब लोग उसकी मन की बात ही बता रहे हैं। ये बात पढ़ लीजिए, यिर्मयाह पुस्तक 23:15 से 16 तक बात लिखा है, और 21 में भी बात लिखा है, वो पढ़ेंगे हम। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। मेरे बिना, परमेश्वर के बिना सब कुछ बोलता है, उसकी बात सुनेगा आप और मैं जरूर नाश हो जाएगा। आप ये मत सोचना मैं स्वर्ग राज में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। ये बात समझना है, जो जिसकी हम समाचार सुन रहे हैं वो मन की बात कह रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर की बात कह रहे हैं। तो पौलुस इतना अच्छे से बात भी बताया, बट हम सब हमारे मन से चल रहे। चंगाई चंगाई चंगाई, बहुत लोगों को यही है। यीशु मसीह के पीछे भी पड़ा है चंगाई की, बट यीशु मसीह ने बता दिया जाओ, जो लोग जाना चाहता है जाओ। आजकल कौन है ऐसा? आखिरी बात बताना चाहता हूँ मैं। एक एफेसस जो चर्च है, प्रकाशित वाक्य 2:2 में ये बात लिखा है, वो लोग सारी प्रेरितों को परका। वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देख लीजिए, जो प्रेरित नहीं है उन लोगों को आप परखा और वो लोग झूठा पाया, मतलब वो झूठ बोलने वाला है करके आपने पहचान लिया। कितना अच्छा चर्च है वो। आज आप और मैं, हम परखने वाला है, नहीं तो सिर्फ चर्च मतलब जाने वाला है। मैं आपको 3 बात बताने के लिए कोशिश कर रहा। पहले बात, प्रिय भाई बहनों, ये प्यार से बात बोलने वाले, आप गलत से सोच रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट ये मेरी काम है। तो पहले सारी लोगों को विश्वास मत करो, वो पास्टर भी हो, ब्रदर भी हो, नहीं है तो अड़ोस पड़ोस भी हो, सब लोगों को पहले परखो। परखने के बाद आपको पता चल गया वो सही है तो उसके साथ चलने के लिए कोशिश करो। अगर वो आपको पता चल गया वो गलत है, उससे एक कदम दूर रहो, क्योंकि आप और मैं ज़रूर उस संगति में पढ़कर नाश हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको ये बात बता दिया, सबको परखना हमारी फ़र्ज़ है, क्योंकि परमेश्वर को भी गिदयोन ने परखा तो हम भी परखना है। हम भी एक बार परख के सच्चाई पता चल गया, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। हम पहले बार भी नहीं परख रहे तो क्या फ़ायदा है?
तो तीसरी बात मैंने आपको ये बात बता दिया, जो झूठे भविष्यद्वक्ता आएगा, झूठे प्रचार बोलने वाले आएगा, उसकी बात आप सुनेगा तो आप पवित्र आत्मा को भी बहुत गलत तरीक़ा से समझोगे और गलत तरीक़ा से लेने के लिए तैयार होगी, और उसके साथ उसमें ऐसा आप पवित्र आत्मा को भी ज़बरदस्त से मतलब पाकर आप चल रहे करके आप सोचते हो। उसका उदाहरण मैंने बताया। तो भाई बहनों, आप सोचना है क्या सुसमाचार सुन रहे हो और उस सुसमाचार से आप सुधर रहे हो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पास्टर्स के बारे में ही नहीं बताया, मैं सब के बारे में बता रहा हूँ। आजकल हम सब के बारे में सोचना है। अगर कोई गलत रास्ता में है तो हम बताना है उसको, भैया ब्रदर ये गलत है, ये चीज़ गलत है। जब बोलने के बाद हम मुंह को टेढ़ा नहीं करना है, तुरंत हम समझकर सही होने के लिए कोशिश करने। आजकल अगर किसी को बोल दिया गलत है तो कोई बात मानने वाला नहीं है। तो रॉन्ग गॉस्पेल विल लीड यू रॉन्ग वे। डिसाइड आपके हाथ में है। मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। व्हाट प्रॉफिट इफ़ वी नो क्राइस्ट। यीशु मसीह को जानकर भी हम क्रिश्चियंस बनकर, हम क्रिश्चियंस होकर भी हम गलत संगति में जाएगा तो हम ज़रूर नरक में जाएंगे। मैं आपको आखिरी में बात बताना चाहता हूँ, डोंट अट्रैक्ट टू इंस्टेंट थिंग्स। तुरंत बताने वाले, दिखाने वालों को अट्रैक्ट मत हो जाओ। सही है नहीं है पहले परखना शुरू करो, क्योंकि आजकल झूठ बताने वाले, झूठ डॉक्ट्रिन को दिखाने वाले, झूठ चीज़ को बहुत आगे रखने वाले बहुत लोग हैं। तो ध्यान से रहो, ध्यान से सोचो कौन सा चर्च जा रहे हो, कौन सा वचन को आप पा रहे हो। ये वचन आपको शुद्ध करने वाला है, ये वचन आपको परमेश्वर के नज़दीक लेके जाने वाला है। ये नहीं सोचेगा तो आपको फ़ायदा नहीं है। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।